हे वीवर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग का टाइम है और अभी जो है सुबह के बजे थे 6 और मैं यहाँ पर जो है आ गई थी बालकनी में। और आज बाहर का मौसम जो था इतना अच्छा हो रखा था, बहुत ही, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। घटा हो रखी थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शायद जो है इस गर्मी से थोड़ी सी राहत मिल जाए। और हल्की सी बारिश हुई भी थी, लेकिन उतना तेज़ नहीं होती जितना होना चाहिए थी। और बस यहाँ पर खड़े खड़े जो है बारिश भी आ ही गई थी। और जब ये बारिश आती है ना, तो अपने बचपन की याद आ जाती है, जब हम लोग ऐसी बारिश में, जो छोटी छोटी बारिश होती थी उनमें जो है बाहर निकलते थे, घूमते थे, काफ़ी जो है एंजॉय करते थे। लेकिन अब कहाँ वे दिन है, वे सब दिन तो अब जा चुके हैं, लौट चुके हैं। ऐसा लगता है मानो ये समय जो है थम सी जाए और काश वे दिन जो है वापस लौट के आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए जितना भी अच्छे से जी लिया जाए वही अपना है, बाकी सब तो अपना कुछ भी नहीं है, सब बेगाना है। क्योंकि जो टाइम निकलता जा रहा है वो कभी भी वापस नहीं आता। जो भी समय हमारे पास है बस उसी का अच्छे से एंजॉय करें। और यहाँ पर जो है हमारी चाय का टाइम हो गया था, तो फिर बना ली थी चाय। और आपको तो पता ही है कि दीदी के घर पर हूँ तो सब जो है एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, मॉर्निंग की और शाम की भी। इसी तरीके से होता है हमारे चाय का डेली का रूटीन। और अभी यहाँ बैठे बैठे ही जो है हमारा डिस्कस हो जाता है कि मुझे क्या बनाना है, दीदी से पूछ लेती हूँ और बस थोड़ा सा जो है टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद जो है अपने कामों पर लग जाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी जो है किचन में और आज मैंने बनाया है कटहल की सब्ज़ी। और कटहल की सब्ज़ी जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है उबाल कर। हमेशा मैं बिना उबाले बनाती हूँ, फ्राई करके, लेकिन यहाँ पर जो मेरी दीदी है उनके एक फ्रेंड ने बताया कि उबाल कर बनानी चाहिए, तो काफ़ी अच्छी जो है ये बनी थी और कम टाइम में बनी थी। नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फ्राई करने में और फिर उसके बाद बनाने में। उसके बाद जो है बाकी के काम हो गए थे, क्योंकि सब ने जो है अपना अपना काम किया। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने नहा लिया और पढ़ने के लिए मैं बैठ गई हूँ। और मेरी जो सबसे छोटी बहन है तनु, वो जो है कल चली गई है अपने ससुराल। तो उसके बिना जो है काफ़ी बुरा लग रहा था, क्योंकि हम चारों बहनें एक साथ इकट्ठा हो रखी थी और अभी जो है हम तीनों ही हैं। तो बहुत बुरा लगता है, मतलब मन नहीं लगता है। और मेरी बेटी कनिका तो जो है अपनी मौसी के इतने ज़्यादा करीब है ना, तो वो तो जो है उनके बहुत ज़्यादा फेवरेट है, उसकी फेवरेट मासी है। और शाम के टाइम वो दोपहर में गई थी और शाम के टाइम तो जो है वो रोने लगी थी कि मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मौसी के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ मेरी सिस्टर है भी ऐसी, वो छोटे वाली, कि सबके साथ में अच्छे से घुल मिल जाती है ना, बहुत ज़्यादा उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा हर किसी की वो रेस्पेक्ट करती है। हम बड़ी सिस्टर है, चाहे वो किसी भी रिलेशन में हो, हर रिलेशन की जो है बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करती है, चाहे वो मायके में रहा हो या अब ससुराल चली गई थी ससुराल का हो। बहुत ज़्यादा जो है हर किसी को मान सम्मान देती है और जितना उससे हो सकता है उससे ज़्यादा देती है। हम भी रहे हैं, हमारी सबसे छोटी बहन है, तो हमारी बहनों के लिए तो वो हमारी बच्चे के समान ही है। हम उसे इसी तरीके से जो है मानते हैं, जैसे हमारे बच्चे हैं ना मेरे और मेरी बड़ी बहन ने भी इसी तरीके से, कि जैसे उसकी बेटी है बिल्कुल ऐसे ही मानती है। इसलिए हमें काफ़ी बुरा लगा, तो हमें मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, ऐसा तो होता नहीं है कि जाएगी तो ही ससुराल। जब शादी हो गई है तो थोड़ा सा दिल भर आया था, फिर अपने आप को समझाया और फिर से जो है लग गई अपने कामों पर। तो इसी तरीके से जो है हमें कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना ही होता है, कि जो हो रहा है हमें उसे देखना है, ना कि जो हो चुका उसको लेकर बैठना है। जैसे बीता हुआ कल हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन जो आज फ्यूचर है वो हमारे हाथ में है। हमारा फ्यूचर ख़राब ना हो, हमें उस पर कैसे काम करना है, उसे कैसे सिक्योर करना है, इन्हीं बातों को लेकर जो है हमें डिस्कस करना चाहिए, ना कि पुरानी बातों को लेकर कि वो ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि जो बातें हम सोचते रहते हैं ना, वो बातें हमारे दिमाग से निकलती ही नहीं है और बिल्कुल भी हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, बस हम वहीं पर रुक के रह जाते हैं। इसलिए पिछली बातों को भूलकर अगले बातों पर आप ध्यान करें, आगे की बातों को सोचें कि अब आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि इसी तरीके से मैं भी बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ, यही सोच कर कि अब मैं पहले कर लेती तो ये हो जाता, मैं ये कर लेती तो वो हो जाता, लेकिन नहीं। फिर मैंने सोचा कि अभी मैं ये देखती हूँ कि मेरे पास कितना टाइम है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। इसमें भी मैं कुछ नहीं करूँगी तो ये भी ऐसे ही निकल जाएगा, पहले ही बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है और अब ये बचा है, इसको हम सोचने में ही वेस्ट कर देंगे। इससे अच्छा है कि एक स्टेप लिया जाए और उस पर काम कर लिया जाए, शायद कुछ हमें हासिल हो जाए। तो जो हमारे पास है उस पर काम करना शुरू करो, ना कि जो बीत गया बस उस पर सोचना शुरू। और सोचते सोचते जो है हम खुद को ही परेशान करते हैं, खुद को ही डिप्रेशन में डाल लेते हैं। तो ऐसा जो है मैंने तो अपने माइंड से निकाल दिया है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत कम टाइम है अब मेरे पास, उतना भी नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन नहीं, मुझे एक बार तो कोशिश ज़रूर ही करनी है। मेरे पास ये आखिरी मौका है, लेकिन इस आखिरी मौके को मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती, क्योंकि
मैं इसमें देखना चाहती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। पूरी जी जान लगा देनी है, जो फिर जैसा होगा वो देखा जाएगा। और फिर बाद में मुझे ये गिल्ट ना रहे कि हाँ, मेरे पास जो 1 आध साल या 2 साल बचे थे, मैं उसमें कुछ कर लेती। बस वही वाली कहानी है कि आखिरी बॉल पर छक्कर मारना है और खुद को जिताने की कोशिश करनी है। अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर जो है रात का टाइम हो गया था, तो मैं करने लगी थी डिनर की तैयारी। और यहाँ पर मैंने जो है डिनर बना ही दिया था। उसके बाद दीदी के लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनको जो है भोग लगाना होता है। तो यहाँ पर मैं उनको भोग लगा रही थी। और ये भोग जो हम बनाते हैं सब्ज़ी वाला, ये हम बिना लहसुन प्याज का बनाते हैं तो ही लगाते हैं सब्ज़ी। नहीं तो अगर हमारे लहसुन प्याज का बनेगा तो फिर हम नहीं लगाते, फिर दूसरा भोग लगाते हैं। तो इसी तरीके से होता है। और बच्चे यहाँ पर देख रहे थे टीवी। उनका तो हमेशा बालवीर ही चलता रहता है। उसके बाद जो मुझसे वाली छोटे वाली सिस्टर है, उस मैंने रोटी बनाई थी, तो उसने जो है सारे किचन को क्लीन कर दिया था और बर्तन वगैरह सब उसी ने साफ़ किए थे। तो इसी तरीके से मिल बांट कर जो है हो जाता है बहन के घर पर। और फिर जो है यहाँ पर मैं अपनी क्लासेस कर रही थी करंट अफेयर्स की। जो ये सर पढ़ाते हैं, आपको तो पता ही है कि मुझे इनकी क्लास देखना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इनका पढ़ाने का नेचर ही ऐसा है कि आप ना चाहते भी इनसे पढ़ लोगे। ये टीचर जो है उस पर पढ़ाते हैं, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। तो ये करंट अफेयर्स की क्लास करा रखे हैं। वैसे तो ये यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, लेकिन यूपीएससी की जितने भी इनके लेक्चर इस पे पड़े हुए हैं, वो सब पीसीएस के लिए भी जो है मतलब कि काम करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट देने वाले हैं। तो इसलिए मैं इनके काफ़ी सारे लेक्चर जो है देख चुकी हूँ। और करंट अफेयर की क्लास भी मैं इनकी देखती हूँ, जब ये वीकली करंट अफेयर जो है अपलोड करते हैं। और वैसे भी होता है ना कि हर किसी का फेवरेट होता है। तो आज जैसे कि आपको पता ही है कि एक विकास दिव्य कीर्ति सर हैं और एक ये मधुकर कोटवे सर, ये दोनों ही जो है मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। विकास दिव्य कीर्ति सर के भी जो मैंने है लेक्चर देखे हैं, उनके यूट्यूब पर काफ़ी अच्छे से वो समझाते हैं। और वैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर भी वो इतने ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो उनकी तो मैं वीडियोज़ देखना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और इन सर का पढ़ाया हुआ भी मुझे जो है काफ़ी पसंद आता है। तो बस अब जो है मैं 1 से 1.5 घंटा अपनी क्लास करूँगी और आज के वीडियो व्लॉग कहीं पर एंड भी करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर आपको पसंद आए किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अपनी स्टडी को डेली कंटिन्यू करते रहिए। बाय।